अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े और उसी में से आज हमने टॉपिक निकाला कि यार हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि सर आप ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं सिखाते, ड्रॉप शिपिंग भी आपको पढ़ानी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा मकसद हरगिज़ नहीं है कि हमें ड्रॉप शिपिंग आती नहीं है, आना इज़ समथिंग एल्स। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब भी कोई काम करो उसको पूरे फोकस होकर करो। और मेरे पास चूंकि इस टाइम की बहुत लिमिटेशन है, इसीलिए मैंने अपने टाइम टेबल में मेरे पास कोई इस तरह का नहीं बना। दूसरी एक वजह, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आपको आती हो और आप वो करें। बाज़ औक़ात आना इसी बात की दलील होती है कि आप उसे ना करें। मैं ड्रॉप शिपिंग को रिकमेंड नहीं करता। शायद यही वजह है कि आपको मेरी पूरी आज तक की वीडियो सीरीज़ में ड्रॉप शिपिंग की शायद एक आधी वीडियो बनी हो, जिसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपको थोड़ा सा इसे और बनाना चाहिए। खैर मैंने सोचा कि यार दोबारा एक बार ड्रॉप शिपिंग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। इसके मैं आपको फ़ायदे बता दूंगा, इसके नुकसानात बता दूंगा, फ़ैसला आपने करना है। हम इसका कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रहे क्योंकि एक तो टाइम हमारे पास कम है, दूसरी बात यह है कि इस मॉडल को हम देर पर कंसिडर नहीं करते। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग मुख्तलिफ फील्ड्स में होती है। इसका ताल्लुक सिर्फ अमेज़ॉन पे नहीं है। आप शॉपिफाई पे स्टोर बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ पर जाके आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग को मैं पहले तो आसान अल्फाज में उसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि आपको आया ऑर्डर और आपने वो चीज़ कस्टमर को भेजनी है, लेकिन वो आपके पास नहीं पड़ी। जो बंदा बेचने वाला है आपने उससे ख़रीदनी है और जिसका ऑर्डर आया है उसको पहुंचानी है। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। मींस आपका काम सिर्फ ऑर्डर लेकर आना अपने रिसोर्सेज यूज़ करके। वो रिसोर्सेज अमेज़ॉन का अकाउंट हो सकता है, ईबे का अकाउंट हो सकता है, आपका शॉपिफाई पे स्टोर हो सकता है, आपकी अपनी कोई वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई फेसबुक का पेज हो सकता है जहाँ पर आपने कोई शॉप ओपन कर ली और आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको आ गया उसका ऑर्डर। जो बंदा बेचने वाला था आपने उसी टाइम ऑर्डर आने के बाद उसको ख़रीदा और उसका ऑर्डर फुलफ़िल कर दिया और उसको ऑर्डर पहुंचा दिया। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होता। फ़ायदा क्या है इसमें, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ स्किल चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए, बस। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका शॉपिफाई पे स्टोर हो, अगर आपकी अपनी वेबसाइट हो, आप ईबे पे काम कर रहे हो, तो समझ में आता है कि यार आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता। अमेज़ॉन अपने बायर्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है। अगर किसी बायर ने आके एक बैड फीडबैक दे दिया ना कि भाई ये जो आके आपने मुझे जो आपका ऑर्डर मिला ना ये 2 दिन लेट मिला, तो आपका अकाउंट गया रिस्क पे। अमेज़ॉन उसी टाइम आपको होल्ड पे लेके जाएगा और आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा कि यार ये तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक क्यों आया कस्टमर से। अब वो आपका कोई बहाना नहीं सुनेगा। चलें एक बार इग्नोर कर देगा, 2 बार इग्नोर कर देगा, तीसरी बार वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जब आप बेच रहे होंगे तो आपको पूरे दिन में एक ऑर्डर आए। जस्ट इमेजिन आपको एक दिन में 50 या 60 ऑर्डर्स आ रहे हैं और 50 में से डेली कोई 2 ऑर्डर लेट मिल रहे हैं कस्टमर को, तो आपका जो ऑर्डर डिलीवरी रेट है वो कितना इफ़ेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट रिस्क पे लग जाएगा। इसीलिए मैं ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म है, लाइक आपकी वेबसाइट है, आपका शॉपिफाई पे स्टोर है और यहाँ आप ईबे पे चल जाता है काम, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपको करनी भी चाहिए। इट्स अ क्विक रेवेन्यू जनरेशन, बट ये कोई फिक्स एसेट नहीं है। जब चाहे ये हवाई रोज़ी, आप इसको आसान अल्फाज में कह लें। तो कहने का मकसद ये है, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और कस्टमर से ऑर्डर लेकर आते हैं। अगर आपकी वेबसाइट आपने बनाई है तो आप उसकी एसईओ करेंगे। अगर आप कोई स्टोर बना रहे हैं तो आप उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे। फेसबुक पे बेच रहे हैं तो फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी सोशल प्रोफाइल पे अगर आपने कोई दुकान खोली हुई है, आप चीज़ें बेचते हैं, तो जब आप कस्टमर ले आएंगे, ऑर्डर आ जाएगा, तब आपने उसी टाइम परचेज़ करनी है और अपने कस्टमर का ऑर्डर फुलफ़िल कर देना है। ये पूरा मैंने आपको एक आसान अल्फाज में एक पूरा फ़्लो बताया है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। इसके मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको स्किल चाहिए। आपको वेबसाइट का पता हो कि वेबसाइट्स को कैसे हैंडल करते हैं, आपको अपने स्टोर को चलाना आना चाहिए। नुकसानात बता दिए हैं कि यार अगर आप डिले करते हैं अपनी शिपमेंट करने में तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा। चूँकि हमारा मेन स्कोप जो है वो अमेज़ॉन है और हमारी सारी वीडियोस और सारी चीज़ें अमेज़ॉन के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए जब अमेज़ॉन के साथ वर्ड आता है ना ड्रॉप शिपिंग का, उसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता। यही वजह है, बहुत सारे मेरे सुनने वालों ने कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताया कि सर आप काइंडली ड्रॉप शिपिंग पे बना दें, आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग को क्यों नहीं प्रमोट करते। तो मैं आज दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं इसे क्यों नहीं प्रमोट करता।
रिस्क फैक्टर है। दूसरी बात, अभी मैं न्यूज़लेटर पढ़ रहा था लाइक 3 दिन पहले, और लाइक अप्रैल में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अमेज़ोन ने एक नई पॉलिसी बना दी है। पहले ये होता था कि आपको जब ऑर्डर आया है ना अमेज़ोन पे, आपने उसे थर्ड पार्टी से परचेज़ किया, परचेज़ करके उसी से उसको शिप करवा दिया। होता ये था कि उनके अपने लेबल्स लगे होते थे, उनके अपने बार कोड्स थे, वो कस्टमर को पहुंच जाते थे, उस पर सेलर की भी एक्सेस स्टैंप लगी होती थी। अमेज़ोन को इससे कोई कंसर्न नहीं होता था। अब अमेज़ोन ने जो नई पॉलिसी एक इंट्रोड्यूस करवा दी है, वो कहता है जहाँ से मर्जी प्रोडक्ट लो, मुझे से कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स, तुम्हारे बार कोड्स लिखे होने चाहिए। अब जब आप ड्रॉप शिपिंग पे जाते हो और जब आप ड्रॉप शिप करवा रहे होते हो, तो बहुत सारे सेलर्स जो कि अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, इवन वो ड्रॉप शिपर्स को बेच रहे होते हैं, वो ऐसी जहमत करना गवारा नहीं करते कि यार हम तुम्हारे एक एक ऑर्डर पे क्या आप तुम्हारे ठप्पे लगाएं, तुम्हारा नाम लिख के भेजें। कहते हैं भाई लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ बाकी प्लेटफॉर्म पे ये काम चल जाता है। अमेज़ॉन दिन ब दिन टाइट करता जा रहा है ड्रॉप शिपिंग को। क्लियर कट आके वो ये नहीं कहता कि आप ड्रॉप शिपिंग ना करें, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उस पॉलिसीज़ पे पूरा उतरना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउड तो हैं, लेकिन जब आप स्टडी करते हैं कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफ़िल करनी है, तो ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन के बंदा कहता है यार एक ही काफ़ी है। तो ये भी वही हाल है। अमेज़ॉन ने आपके गिर्द दायरा इतना सख्त खींच दिया है कि आपको उसी को ही फुलफ़िल करना है। ज़रा सा आप उस दायरे से बाहर जाएंगे, आपकी लिस्ट भी गई, आपका अकाउंट भी सस्पेंड। और ये याद रखना, अमेज़ॉन का अकाउंट एक असासा होता है, एक एसेट होता है, इसको बंद नहीं करवाना आपने, और कभी इस पे तजर्बे नहीं करने, खेलना नहीं है, लो जी देख लेना की होएगा। अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं, अमेज़ॉन को आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके पास इतना सेलर आ चुका है, इतना सेलर आ चुका है, अब उसे सिर्फ एक अच्छे ऑनेस्ट और प्रोफेशनल सेलर की ज़रूरत है। ये 2 नंबरियाँ डंडियाँ लगाने वाले सेलर्स वहाँ चल जाते हैं जो प्लेटफॉर्म अभी छोटे हैं। शॉपिफाई पे स्टोर बनाएं, जो मर्जी करें, ईबे पे चले जाएं, ईबे का कुछ भी मार्केट शेयर नहीं है जो अमेज़ॉन का। ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, उसको क्या ज़रूरत है यार आपकी कि अगर आप उस दुकान नहीं खोलोगे, वहाँ पे लिस्ट लगा के बेचोगे नहीं, तो क्या अमेज़ॉन को राशन नहीं मिलेगा महीने का? वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप उसके डिपेंडेंट हैं। आपको उसकी पॉलिसीज़ फॉलो करनी है, और उसकी पॉलिसीज़ दिन ब दिन सख्त होती जा रही हैं। ऐसा सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के साथ नहीं है, पॉलिसीज़ टाइट होती जा रही हैं पीएल के लिए भी। पीएल पहले क्यों इतना पसंद किया जाता था कि यार पीएल करें हर बंदा, क्योंकि रैंक करना बहुत आसान था। हर बंदा कहता था यार मैं फ्री गिवअवेज दूंगा, साइड से जाके पेपॉल से दे दूंगा, मैनी चैट जनरेट करूंगा। अमेज़ॉन कहता है अच्छा तो मुझे बेवकूफ़ समझते हो। अब उसने ऐसा हाथ खींचना शुरू कर दिया, आजकल हर दूसरे बंदे को एक ईमेल जाती है कि भाई तुम जो है ना रिव्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, और हमने नोट किया है कि तुम्हारे किसी जानने वाले ने आके इसको रिव्यू दिया है, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारा अकाउंट रिस्क पे चला जाएगा। तो अमेज़ॉन आपको नहीं बख्श रहा। इसलिए पाकिस्तान से किए जाने वाले पीएल की नाकामी की वजूहात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो शॉर्टकट्स और जो जुगाड़ ढूंढे थे वो अमेज़ॉन ने पकड़ लिए हुए हैं। और अमेज़ॉन बचा नहीं है, उसको पहले दिन से पता था हम क्या कर रहे हैं, तो वेट कर रहा था कि भाई सुधर जाओ। नहीं सुधरे तो आज बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका पीएल बहुत अच्छा चल रहा था, और उन्होंने शौक में एक नई प्रोडक्ट को इन किया, उसको लॉन्च करने लगे, तो उसने वो रिज़ल्ट नहीं दिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट गलत थी। बड़े बड़े मेंटोर बैठे हैं, वो जो प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं उसमें से भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। लोग मार्केट में क्या करते हैं, सर ये मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जो फ़लाने ने अप्रूव की हुई है। सर अप्रूव करने की गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी। कल को अमेज़ॉन कहाँ जाता है, अमेज़ॉन की नई पॉलिसी क्या आती है, आपको नहीं पता। इसलिए मैं आपको, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या आप हमारी प्रोडक्ट को अप्रूव करके देंगे, तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि यार मैं अप्रूव नहीं करके दूंगा, मैं आपको ना फ़िल्टर्स बना दूंगा, छाननियाँ बना दूंगा। आप जो भी प्रोडक्ट हंट करो उस फिल्टर के अंदर डालो, उसको ऐसे ऐसे करो, एनालिसिस करो, शाम को खुद कंक्लूड कर लो कि क्या आपको इस पे काम करना है या नहीं करना। तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है, बजाय इसके कि मैं सब पे ठप्पे लगाऊं कि जी अरसलान साहब ने अप्रूव कर दी प्रोडक्ट, अरसलान साहब दुआएं भी ले रहे हैं और बद दुआएं भी ले रहे हैं। तो मैं इस काम में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है ना। मैंने उन्हें एक फ़िल्टर बना दिया कि भाई ये चीज़ें देख लो, अगर प्रोडक्ट तुम्हारी इन पैरामीटर से पूरी उतर रही है गो अहेड। रिस्क फिर भी है, लेकिन खुद लो रिस्क, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो चीज़ कामयाब हो जाती है तो एतमाद भी उसी बच्चे में आना है, उसी स्टूडेंट में आना है जो ये काम कर रहा है। तो रही बात ये है कि ड्रॉप शिपिंग, अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो चले मैं आपको कुछ परसेंटेज दे देता हूँ कि यार ठीक है आपको ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ ना आएँ। एक और डिसएडवांटेज जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ, ड्रॉप शिपिंग में जो मेन प्रॉब्लम है ना वो मैनेजमेंट और सर दर्द है। लाइक मैंने ड्रॉप शिपिंग करते हुए बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि शायद महीने का 12-12 लाख 15-15 लाख कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों को दे दें।
या उनकी जेब में पैसा तो है और खाना खाने का टाइम नहीं है। तो मेरा एक मानना ये है कि अगर आपके पास खाना खाने का टाइम नहीं है तो आपको पैसे भी नहीं कमाने चाहिए। तो उतना कमाओ जितना खर्च करने का टाइम भी हो, ना कि आप इतना कमा लो कहो नहीं मैं बूढ़े होके खर्च करूंगा। यार बूढ़े होके नहीं आप खर्च कर सकते। बहुत सारे एडवेंचर्स ऐसे हैं जो कि आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते, आप स्काई डाइविंग नहीं कर सकते। पैसे आपके पास बहुत होंगे, अकाउंट बड़ा होगा, मिलियन डॉलर्स पड़े होंगे, पर जहाँ भी आप जाएंगे वो कहेंगे सॉरी सर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी 40+ के लिए नहीं है, ये 50+ के लिए नहीं है। तो आप क्या क्या करेंगे सर। तो इसलिए पैसा उतना कमाएं जितना खर्च करने का टाइम हो, ज़िंदगी साथ साथ इंजॉय करते रहें। कुछ लोग कहते हैं यार नहीं मैं अभी मेहनत कर लूँ बाद में इंजॉय कर लूँगा। मैं कहता हूँ जो हो रहा है ना साथ साथ उसको ही इंजॉय करते रहें, इसी में ही आपको फ़ायदा और ये आपकी एक गुड मेमोरीज बनती जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अपनी सीट अपनी रिज़र्व करें। और उन लोगों के लिए एडवांस माजरत जिनको हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने इस पर भी फ़िल्टर लगाया कि किसको हमने कोर्स में लेना है किसको नहीं लेना। हम कोर्स में उसको लेते हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि यार ये कल को हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।